हेलो फ्रेंड, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीआरपीसी पार्ट 9 वीडियो में किशोर न्याय अधिनियम के महत्वपूर्ण सवाल किशोरगिरी और परीक्षणगिरी के बारे में देखें। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और वीडियो पूरा जरूर देखें। किशोरगिरी यानी बालगिरी। बालगिरी के संबंध में अधिनियम की धारा 34 के अनुसार सबसे पहली बात, राज्य शासन स्वयं या स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग में यथास्थिति प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में किसी जांच के लंबित रहने के दौरान और पश्चातवर्ती उनकी देखरेख, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालक के स्वागत के लिए बालगृह स्थापित और अनुरक्षित कर सके। दूसरी बात है, राज्य शासन बालगृहों के प्रबंधन के लिए मानकों और उसके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की प्रकृति और परिस्थितियां, जिनमें यातायात रीति, जिनमें बाल गृह का प्रमाणीकरण या एक स्वयंसेवी संगठन को मान्यता दी या वापस की जा सकेगी के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगा। धारा 35 के अनुसार राज्य शासन बाल गृहों हेतु यथास्थिति राज्य, जिला, नगर के लिए निरीक्षण समितियां, जिन्हें इसमें इसके पश्चात निरीक्षण समितियां के रूप में संदर्भित किया जाएगा, नियुक्त कर सकता है, जो उस अवधि तथा उन प्रयोजनों के लिए होगी जैसे विहित किए जाए। राज्य, जिला या नगर के निरीक्षण समिति राज्य शासन, स्थानीय प्राधिकारी समिति, स्वयंसेवी संगठन और ऐसे अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में एक संख्या में प्रतिनिधियों को मिला बनेगी, जैसे कि विहित किया जाए। किसी प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के होने पर भी किशोर न्याय बालकों की देखरेख तथा संरक्षण अधिनियम 2000 के लागू होने के 6 माह के भीतर चाहे सरकारी संस्था हो या स्वयं सेवी हो, बालकों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए कदम उठाएगी। इसके बाद धारा 36 के अनुसार केंद्र शासन या राज्य शासन बाल गृहों की कार्य प्रणाली का जैसा कि शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी समयावधि में या जिसे व्यक्तियों और संस्थाओं के माध्यम से अनुश्रवण या मूल्यांकन करा सकेगी। इसके बाद हम जानेंगे परीक्षण गृह। संप्रेषण गृह यानी परीक्षण गृह के विषय में अधिनियम की धारा 8 में प्रावधानों की उपबंधित किया गया है। धारा 8 के अनुसार सबसे पहली बात, कोई राज्य शासन इस अधिनियम के अंतर्गत किसी विधि विरोधी बालकों की उसके विषय में जांच के लंबित रहने के दौरान अस्थायी रूप से रखने के लिए प्रत्येक जिलों के समूह जैसा भी यथास्थिति जरूरी हो, सेम के द्वारा अथवा किसी स्वयंसेवी संगठन के साथ एक करार के अधीन संप्रेषण गृह स्थापित कर सकेगा या अनुरक्षण कर सकेगा। दूसरी बात है, जहां किसी राज्य सरकार की राय है कि उपधारा 1 के अधीन स्थापित किए गए तथा अनुरक्षित किए गए किसी गृह के अलावा कोई संस्थान इस अधिनियम के अधीन विधि विरोधी किशोर से संबंधित किसी जांच की लंबित अवस्था में उनके अस्थायी प्रवेश के अनुकूल है, वहां वह उस संस्था को इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक संप्रेषण यानी परीक्षण गृह के रूप में प्रमाणित कर सकते। तीसरी बात है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार संप्रेषण गृह यानी परीक्षण गृह के प्रबंधन का, जिसमें किसी किशोर के पुनर्वास तथा सामाजिक एकीकरण के लिए उनके द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं तथा मानक भी शामिल है, तथा उन परिस्थितियों का जिसके अधीन वह तरीका जिससे किसी संप्रेषण गृह यानी परीक्षण गृह को प्रमाणित किया तथा उसको वापस लिया जा सकता है, उपबंध कर सकती है। चौथी बात है, प्रत्येक किशोर जिसे माता पिता या संरक्षक के भार के अधीन नहीं रखा गया है और उसे किसी संप्रेषण गृह यानी परीक्षण गृह को भेज दिया गया है, प्रारंभ में उस संप्रेषण गृह के प्रवेश यूनिट यानी स्वागत इकाई में प्रारंभिक जांच, देखरेख तथा उसकी आयु समूह के अनुसार किशोरों की वर्गीकरण के लिए रखा जाएगा, जैसे 7 से 12 वर्ष, 12 से 16 वर्ष तथा 16 से 18 वर्ष। उसके मानसिक और शारीरिक स्तर तथा कारित किए गए अपराध की मात्रा पर विचार करके संप्रेक्षण गृह यानी परीक्षण गृह में रखा जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे संप्रेक्षण यानी परीक्षण गृह के उद्देश्य। संप्रेक्षण गृह में जांच के अधीन कानून विरोधी किशोरों को रखा जाता है तथा ऐसे किशोरों को इन्हें संप्रेक्षण गृहों में जो सुविधाएं दी जाती है वे ही इनके उद्देश्य है। संप्रेक्षण गृहों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित। सबसे पहले, निवास की सुविधा उपलब्ध कराना। प्रत्येक संप्रेक्षण गृह का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह जांच के अधीन विधि विरोधी किशोर को निवास की सुविधा उपलब्ध कराए तथा इस सुविधा को तब तक जारी रखे जब तक कि उस किशोर के विरुद्ध हो रही जांच पूरी न हो जाए। दूसरी बात है, भरण पोषण की व्यवस्था करना। सभी संप्रेक्षण गृह का यह कर्तव्य है कि वह जांच के अधीन विधि विरोधी किशोरों की खाने पीने की व्यवस्था करे तथा उस किशोर को मौसम के अनुसार पहनने ओढ़ने के वस्त्र भी उपलब्ध। तीसरी बात है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। प्रत्येक संप्रेक्षण गृह का कर्तव्य यह भी है कि विधि विरोधी किशोरों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए
एक डॉक्टर रखें जो समय समय ऐसे किशोरों के स्वास्थ्य की जांच करे तथा बीमार होने की दशा में उनका इलाज करे। चौथी बात है उपजीविका उपलब्ध कराना। प्रत्येक संप्रेक्षण गृह का यह कर्तव्य है कि विधि विरोधी किशोरों के जीवन यापन के लिए उपजीविका की सुविधा जुटाने का हर संभव प्रयास करें, जिससे ऐसे किशोरों की आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दोस्तों, आपको पार्ट 9 वीडियो में कोई शब्द समझ नहीं आई है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको कौन सी वर्ड समझ में नहीं है। वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।